सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हाय फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको नाग चंपा की केयर से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो मेरा प्लांट जिस तरह से ब्लूमिंग कर रहा है वो ग्रोथ कर रहा है और इनको कैसे ग्रो किया जाए, कटिंग कैसे लगाया जाए, फर्टिलाइज़र क्या देना चाहिए और किस मौसम में क्या देख रेख होती है इस प्लांट की, क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है। सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा ये जो प्लांट है। देखिए मेरी हाइट से बहुत ऊंचा हो चुका है और इसको मैंने कटिंग से लगाया था। और कंटेनर का साइज़ आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर का एक कंटेनर है। कोलूबेल का तेल आता है जिसमें, उसमें मैंने लगा रखा है, ऊपर का सिरा काटा है। और देखिए कितने अच्छे से ये बड़ा हो गया है, बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा है। आपके घर में भी कुछ वेस्ट कंटेनर रहते हैं तो उनका यूज़ इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं मेरा प्लांट कितना अच्छा है। तो अब बात करते हैं इन पे हम ढेर सारी, जैसे मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग हो रही है इस तरह की, अगर हम फ्लावरिंग लेना चाहें तो कैसे फ्लावरिंग लें। तो फ्लावरिंग लेने का जो तरीका होता है, बहुत ही आसानी से आप इस तरह से बंच में भरे भरे फ्लावर ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, जब अभी विंटर का सीज़न आ जाएगा, ये डॉर्मेंसी में चला जाएगा, इनके जो फ्लावर का साइज़ है बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी प्रूनिंग करना होगा। तब जब फरवरी का मंथ आ रहा होगा, आपको पहले इसको कुछ नहीं करना है, डॉर्मेंसी में ये चला जाएगा। आपको डर लगने लगता है कि आपका प्लांट ख़राब हो गया है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। मैंने अभी लास्ट फरवरी में इसकी प्रूनिंग फिर से की थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रूनिंग की थी, देख सकते हैं यहाँ ये प्रूनिंग करने के बाद ये नए सिरे से, ये देखिए ये भी एक प्रूनिंग किया हुआ पार्ट है। तो जब हम इनको कट करते हैं तो इनकी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर वो मल्टीप्लाई होती हैं और फिर उसके बाद क्या है कि ये ग्रोथ लेने के साथ साथ फ्लावरिंग इस तरह से लेने लगता है जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। एक बंच बनता है, बहुत अच्छा लगता है। प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है। ये कम केयर मांगने वाला प्लांट होता है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि हमारा प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो फ्लावरिंग का एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, हम इनकी रिपोर्टिंग कर लें। रिपोर्टिंग करने के लिए हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले इसकी मिट्टी आप देखिए, मिट्टी कैसी दिख रही है। तो मिट्टी में ध्यान देना है। ये देखिए जब धीरे धीरे इनकी जो रूट्स हैं वो ऊपर आने लगती हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये रूट बाउंड हो गया है। अब हमको क्या कर लेना है, इनको रिपोर्ट करना है। तो पूरे पॉट से इस प्लांट को निकाल लीजिए। साइड की जो एक्स्ट्रा रूट है उसको आपको कट करके फिर से इसको रिपोर्ट करना है। गोबर की खाद मिलाना है। मिट्टी में गोबर की खाद कितना मिलाना है, 30% मिलाना है। और आपको 30% गोबर की खाद लेनी है, 50% सॉइल और 20% सैंड लेना है अगर नीड है तो। अगर भुरभुरी मिट्टी है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इस तरह से अपना जो प्लांट है रिपोर्ट कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट करने के बाद क्या होगा, ये नए सिरे से ग्रोथ लेना शुरू करेगा और बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा। बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, इसको रिपोर्ट नहीं करते, प्रून नहीं करते। 2 काम अगर आप साल भर में एक बार कर लेते हैं तो आपका जो प्लांट है बिल्कुल घना होगा, बड़ा होगा, ग्रोथ भी ज़्यादा लेगा। तो छोटे से कंटेनर का आप देख सकते हैं ग्रोथ कितना ज़्यादा है। मेरी हाइट से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये लगभग 6 फीट के आसपास हो चुका है। बहुत बड़ा सा प्लांट है और बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। कटिंग इसकी बहुत आसानी से लग जाती है। अब बारी आती है कि इनकी कटिंग हम कैसे लगाएं और कब लगाएं। तो कटिंग लगाने का जो सही टाइम होता है वो बारिश का जो शुरुआत होता है, आप बारिश के मौसम में लगा लीजिए, या जो अभी के दिन चल रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, जब तक कि कोहरा नहीं पड़ेगा। आपको धूप दिख रही है और मॉइस्चर भी दिख रहा है, जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, और टेम्परेचर बहुत अच्छा है इस टाइम का। अगर आप कटिंग इस टाइम लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होगी कटिंग। तो कटिंग से इसको लगाना चाह रहे हैं, कोई भी चंपा हो, ये एक चंपा फैमिली से ही बिलोंग करता है, नाग चंपा। और इसका जो फ्लावरिंग होती है वो ज़बरदस्त होती ही रहती है, पूरे साल होती है। बस जैसे ही अभी विंटर आएगा, डॉर्मेंसी पीरियड में ये चला जाएगा।
अब देखिए कटिंग लगाने का भी एक तरीका और है। अगर आप जल्दी फ्लावरिंग लेना चाह रहे हैं तो ऐसी ब्रांच सेलेक्ट करिए। जैसे ये देखिए इस ब्रांच में फ्लावरिंग हो रही, इसको यहाँ से कट करिए। लगभग 7 से 8 इंच लंबी या 10 इंच लंबी इसकी कटिंग ले लीजिए। आधा जो 50 पोर्शन है मिट्टी में रखिए, 50 बाहर रखिए। आपकी जो कटिंग है बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। जो ये लीव्स हैं उनको कट कर दीजिए और ताकि ये अच्छे से ग्रोथ लेना शुरू कर दें और इस तरह से आपको जल्दी से फ्लावरिंग मिलने लगता है। एक मैं आपको प्लांट दिखाता हूँ जो मैंने अभी लगभग 2 से 3 महीने पहले लगाया था। वो कटिंग से बहुत अच्छा ग्रो हो गया है। तो देखिए ये है वो प्लांट जिसको मैंने कटिंग से लगाया था और इसी तरह की ब्रांच ली थी जिसमें फ्लावरिंग हो रहा था। तो होता क्या है, जब ये प्लांट आपका ग्रोथ ले लेता है, कटिंग ग्रोथ ले लेती है, तो इस तरह से फ्लावरिंग करने लगता है। तो देखिए इस तरह से आप कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे अभी कटिंग तैयार की हुई है। अभी 1-2 कटिंग और मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये भी एक कटिंग मैंने लगाई थी। तो जो ब्रांचेस टूट जाती हैं, कभी कभी होता है क्या है, आंधी से प्लांट गिर जाता है और कोई ना कोई ब्रांच ज़रूर से टूट जाती है। तो उस ब्रांच को मैं फेंकता नहीं हूँ, या तो किसी को दे देता हूँ अपने गार्डन में, वो भी इंक्लूड कर लेता है कटिंग को, तो जिससे प्लांट उनके पास हो जाता है। तो ये देखिए ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। इसके अलावा भी अभी मेरे पास एक प्लांट और है, लेकिन अभी मैं आपको 2 ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ और कितना अच्छा प्लांट ग्रोथ ले रहा है। तो बहुत आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। और लेकिन अगर आप छोटे छोटे प्लांट इतने बड़े भी अगर आप लेने जाते हैं मार्केट में या नर्सरी में, तो आपको लगभग 150 रुपये कॉस्ट देना पड़ता है। पॉट में अगर लेंगे तो हो सकता है वो आपको 300 रुपये कॉस्ट का दें, और इस तरह का प्लांट 180 के आसपास देते हैं। तो बहुत आसानी से आपको कहीं रोड के किनारे या किसी के घर में मिल जाए, एक कटिंग मांग लीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये एक और प्लांट मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये भी मैंने एक ऐसा ही कंटेनर मेरे पास पड़ा था, उसमें कटिंग लगा दी और ये भी ग्रो हो गया है। तो बहुत सारे प्लांट देखिए आप तैयार कर सकते हैं नाग चंपा के। और ये अभी आज की डेट में इतने बड़े दिख रहे हैं, अगले साल आपको 6 फीट के आसपास यही दिखेंगे। लेकिन हो सकता है ये मैं किसी को दे भी दूँ, अपने रिलेटिव या किसी को। बाकी मेरे पास मैं बहुत सारे प्लांट इनसे तैयार कर लेता हूँ। कटिंग निकलती जाए, आप उनको यूज़ करते जाइए, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया लगता है इनकी कटिंग जब लग जाती है। तो अब अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, इनको हम क्या फर्टिलाइज़र दें जिससे ये पीले ना पड़े। कई लोगों के यहाँ क्या होता है, इनकी पत्तियाँ लाइट ग्रीन सी हो जाती हैं, पीले पड़ने लगते हैं। सबसे पहली ज़रूरी बात ये होती है, फर्टिलाइज़र से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसके लिए सनलाइट। सनलाइट अगर नहीं मिलेगा तो ये ग्रोथ अच्छा नहीं करेगा। कई लोग इनको शेडी एरिया में रख देते हैं, जिससे पत्तियाँ तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं होती। तो फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इनको सनलाइट चाहिए। लगभग 7 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर पड़ेगा तो कुछ इस तरह से ये भर भर के फ्लावरिंग करेगा, जैसा मेरे प्लांट पे। अब दूसरी बात करते हैं, इनको फर्टिलाइज़र क्या दें। फर्टिलाइज़र में आप अपने गार्डन में के लिए, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए आप DAP यानी डायमोनियम फॉस्फेट को ज़रूर से अपने गार्डन के लिए रखे रहा करिए। उनकी लगभग 10 से 12 दाने आप अगर 15 से 20 दिन पे दे देते हैं पॉट में, तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपका प्लांट बिल्कुल डार्क ग्रीन रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी, फ्लावर का साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा, साथ ही साथ जो फ्लावर हैं वो चमकीले, इस तरह से फ्लावर चमकते हुए दिखाई देंगे। तो ये होता है आपके फर्टिलाइज़र देने से प्लांट पे इफ़ेक्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं वाटरिंग कैसे किया जाए। देखिए इनको डेली वाटरिंग चाहिए होती है। इनका जो पॉट है उसमें नमी बना के रखिए, क्योंकि ये एक पेड़ वाले प्लांट हैं। ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लगभग 12-15 फीट 16 फीट के आसपास मोस्टली हो जाते हैं। तो इनको जो वाटरिंग है रेगुलर आप करिए। अगर ड्राई हो जा रही है मिट्टी तो 2 टाइम कर सकते हैं गर्मी में, और जाड़े के टाइम में 1-1 दिन छोड़ करके भी आप वाटरिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका प्लांट ग्रो करेगा। बस ध्यान रखिएगा जो भी पॉट या कंटेनर ले रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर से बंद ना हो, अच्छे से ड्रेनेज होल रहे जिसमें पानी अच्छे से ड्रेन होता रहे। नहीं तो इनके सड़ने की भी चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, प्लांट बढ़ता नहीं है अगर पानी रुक रहा हो तो। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पानी रुकने पर। तो देखिए अब मैं दिखाने वाला हूँ, ये तो मेरा 6 फीट का प्लांट है। इससे पीछे आप देखें तो वो इसका 2 गुना है, लगभग 11, 10 या 12 फीट के आसपास है। मैं अनुमान लगा के आपको बता रहा हूँ, लेकिन देख सकते हैं ये सबसे पहला मेरा मदर प्लांट है जिसको मैंने लगभग 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले कटिंग से लगाया था। और आज की डेट में देखिए वो भी कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। उस पर भी आप देखेंगे तो फ्लावर भर भर के आ रहे हैं, और इस पर भी फ्लावरिंग बहुत भर भर के हो रही है। तो बहुत ही अच्छा मतलब ग्रोथ होता है, और फ्लावरिंग आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे दोनों प्लांट आपने देख लिया, बाकी मैंने छोटे वाले भी प्लांट आपको दिखा दिया है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सारी डिटेल मैंने दे दी है, कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर से बताइएगा। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे वाला जो प्लांट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, और इसको मैंने गमले में लगाया है, और देख सकते हैं कितना बड़ा है वो मेरे हाइट से। तो देखिए मेरे ये दोनों प्लांट आपके सामने हैं, और दोनों में फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। ये जो पीछे वाला प्लांट है और ये सामने वाला प्लांट आप देख सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ हैं।
तो ये मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। कोई अगर क्वेरी छूट गई हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आपके सामने रिज़ल्ट है, आप ये जो मैंने बताया वो फॉलो करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।